अबे भिख मंगे तेरा परिवार कहाँ से आ गया? भीख मांग के तेरी पत्नी तेरे साथ रहती नहीं है, बच्चे तेरे से हुए नहीं, पता नहीं वो तू जाने क्या करता है, जगह जगह मुंह मारता है, क्या करता है बताना। मैं है क्लियर क्यों नहीं बताता? परिवार परिवार, अबे जब तुम्हारे बस की नहीं है बच्चे पैदा करने तो शादी क्यों करते हो तुम? पहले ये बताओ। है बीवी को छोड़ते हो, तलाक दे के छोड़ो, वो अपना घर बसा ले कहीं जाके, तड़प रही है, जब से देख रही है बेचारी शादी के दिन से, उससे कहाँ गया, गायब हो गया, आज तक इंतजार करते करते कितने वर्ष हो गए हैं। यही सोच रही है कि भाई तेरी बंजारन तेरा रास्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, बंजारा है जो हवाई जहाज मुड़ रहा, देख लो यह हालत है, कभी समुद्र में है कभी आसमान में। क्या कमाल कर रखा है यार इसने, ना इंसान की कोई परवाह नहीं इसे, जैसे एलियंस का नेता हो या जमीन में कीड़े मकोड़े या जीव जंतुओं का नेता हो, पानी के जीवों का नेता हो, वहाँ हाथ जोड़ के बैठे। अबे वहाँ इसलिए भेजा तो ये हमने पानी में पुजारी बनना, तो एक आप मंदिर में पुजारी बनना, जल में बनना, आसमान में जाना, बता वहीं चला जा। हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसका बलात्कार करवा दे। अबे क्या है परिवार में, क्या धंधा कर रखा तुमने हैं? और अपने परिवार के बंदे चढ़वा देते हो उनके ऊपर, वो चढ़वा दी इनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे जान के पहचान वाले, कहाँ से? बनारस लोकसभा क्षेत्र के, मोदी जी के खास, अरे पदाधिकारी भी थे भाई वो इनकी पार्टी के, वो चढ़वा दिए। बताए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की के ऊपर चढ़वा दिए, परिवार का बलात्कार कराते हैं। ये भड़वे हो या परिवार हो? परिवार चलाते हो, भड़वागिरी कर रहे हो हैं? खुद का तो परिवार है नहीं, खामा का किसी को परिवार बता के उनकी बहन बेटियों की इज्जत उठवा रहे हो तुम। है तुम्हारा परिवार हो चिमनी आनंद इनका परिवार, उसके ना बीवी ना बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता है हैं? अब फिर कहता फोटो देखो उसकी जो वायरल हुई थी वीडियो है, ये है वो भूतनी के, ये परिवार है इनका। उसका परिवार देखो क्या करा मनीषा वाल्मीकि के साथ है, वो इनके घर की बेटी नहीं थी क्या? वो देश की बेटी नहीं थी? बताओ गारंटी होती तो बीवी को रखता अपनी, गारंटी तो उसकी भी तो ली थी अग्नि को साक्षी मान के। जिस धर्म का अनुयायी बनता है, धर्म का ठेकेदार बनता है, उसी धर्म की कसम खा के समझे अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 वचन बंधे, 7 जन्म की बात करी, और एक रात नहीं टुका, भाग गया। तो जो अपनी बीवी को तू वचन नहीं बना पाया और धर्म को नहीं निभा पाया, 400 पार क्या, ये तो 10,000 पार भी हो सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन है। इतना विश्वास कैसे है इनको? भी तो वोट की जो है डेट भी जो है डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ तो विश्वास तो ईवीएम मशीन की वजह से है ना, सारे के सारे चारों से स्तंभ बिके हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वो शुरू से दिखा रही है आंकड़े धनाधन धनाधन, ये नहीं बता रही है, बताया ना कि देश में करा क्या है सरकार ने, किसको फायदे दिए हैं, कौन से नौजवानों को नौकरी दे दी है, युवाओं के साथ कोई अच्छा व्यवहार किया, अग्निवीर बना दिया इन्होंने, 3-4 साल की नौकरी कर दी, वो कहाँ जाएंगे बेचारे जवान। किसान वैसे परेशान है, इतने लंबे लंबे कीले ठोंक दिए हैं, तो क्या होगा? ये परिवार है ये कहता मेरा परिवार है, 140 करोड़ आवाम मेरा परिवार है, ये सारा परिवार है, सबने अपने आईडियों पे लगा दिया कि मोदी जी की तरह ये सारा मोदी का परिवार है। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, क्या लग रहा है, पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, मोदी जी की सरकार आएगी तीसरी बार, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? कुछ नहीं है, देश के ऊपर अत्याचार है, ईवीएम बेकार है मशीन, और कहीं भी लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बलात्कार जगह जगह, अत्याचार है ही, लुटेरे हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, उन सबको आज़ादी है, जबकि जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है उसको कोई आज़ादी नहीं है। उसके पीछे वैसे भी पुलिस लगा दी जाती है, पुलिस से बर्बरता कराई जाती है उसके साथ, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे कोई और अन्य हो, चाहे अपने अधिकार के लिए कोई लड़े, चाहे किसान लड़े, कोई भी लड़े, उसमें किसी को सबको ठोंका पीटा जा रहा है। किसानों के पिछवाड़े में कीले घोंट रहे हो तुम, तो परिवार के कीले मारी जाती क्या? ड्रोन से क्या आंसू गैस के गोले बरपाए जाते हैं, दीवारें लगाई जाती हैं, परिवार के लोगों को घर में नहीं आने दिया जाता, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लुटवा दी जाती हैं। ये बताओ ना मुझे, ये परिवार है क्या? और परिवार की बेटी के ऊपर 11-11 भैंसी दरिंदे चढ़वा दिए जाते हैं, और उन 11 भैंसी दरिंदों के लिए परिवार का मुखिया कहता है कि बलात्कार करते हैं, ये चमत्कार है, ये संस्कारी लोग हैं, बड़े प्यार से बलात्कार करते हैं, दर्द नहीं होता इसलिए इनकी सजा माफ़ कर दी जाए। तो ये ऐसे लोग हैं जो 11-11 लोग एक महिला के ऊपर चढ़वा दें, उसका रेप करवा दें, समझे नहीं? तो ये इनका परिवार की संस्कृति है, ये सभ्यता है, क्योंकि ये तो शादी करते ही नहीं भाई, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी ना बीवी है, और बीवी होती भी तो छोड़ के चले जाते हैं, तो इनका कौन सा परिवार है? बताओ ना, ऐसों का परिवार है? रंडुओं का कोई परिवार होता है? तो सारे रणवे और भड़वे आ गए, रणवे और भड़वों से राज थोड़ी चलेगा, बताओ मुझे। मोदी है तो मुमकिन है, देश में नारा दिया जाता है, मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं, काय गारंटी है, ये खुद वारंटी पे
ये खुद अडानी के इशारों पे चलने वाला, इसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है ना। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मोदी की जो है बीवी गारंटी ले ले, बीवी भी गारंटी नहीं लेती। सही कहा लालू जी ने कि जब इनकी माता जी खत्म होंगी, उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा ना दाढ़ी छिलवाई, ना बाल कटवाए, ना टकला हुआ ये आदमी, मगर इसने धर्म का मजाक उड़ाया। विश्वनाथ नहीं है तो नागनाथ है, देश को जम्बरी डस रहा है, देश के ही लोगों को डस रहा है, ये देश को बेच रहा है, सरकारी संतानों को बेच रहा है। और तो और ये मानव तस्करी का कार्यक्रम है इनका करने का है। वर्ल्ड ऑर्डर सुना, वर्ल्ड ऑर्डर जो बिल गेट्स का बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे, कीटाणु छोड़ने वाले जैसे वायरस छोड़े जाते हैं, तो ये वायरस यही तो छोड़ रहा है। ये जो आ रहे हैं, जो रेडिएशन जो बढ़ रही है, ये वायरस के माध्यम से तो बढ़ाएंगे। देश की जो आबादी, वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि ख़त्म करें, और इसके ये क्या करेंगे, भारत के लोगों को गुलाम बनाएंगे। गुलाम बनाने के बाद इनकी हालत वही होनी है जैसे साउथ अफ्रीका में गुलामों को बेचा जाता था, एक मंडी लगती थी, भारत में भी लगी मंडी वो। और आज से नहीं, जिस रामराज की कल्पना करते हैं उसी के खानदान वालों ने लगाई, और स्वयं खड़े हो गए मंडी में। राजा हरिश्चंद्र को जानते ही हो आप, चाहे किस्से कहानियों में सुनाओ, पढ़ा है, लिखा है, जाना है लोगों ने कि भाई खुद मंडी में खड़ा हो गया अपने को बिकने के लिए, अपनी बीवी को खड़ा कर दिया बेचने के लिए, अपने बच्चे को खड़ा कर दिया। तो एक बात बताओ, ऐसे रामराज की कल्पना हम नहीं चाहते हैं कि भाई जिसमें बहन बेटी और बच्चों को खड़ा करके मंडियों में बेचा जाए। ये वही रामराज लाना चाहते हैं जहाँ बहन बेटी बच्चों की नीलामी होगी। मोदी जी के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कि 140 करोड़ जो जनता है वही मोदी जी का परिवार है। कहीं परिवार नहीं यार, दीने चेक करा ले, जितने वादे किए कौन सा विकास किया, कौन सी रोजगार की गारंटी दी आपने, बताओ ना। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कोई गारंटी नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं कहीं भी। अपने को फकीर बताते हैं, 15 लाख के सूट पहन रहे हैं, इतने गरीब हैं, इतने फकीर हैं कि कुल 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से उड़ते हैं। तो ये नहीं, अपनी देखो ना शान शौकत है। और जो 35 साल खुद भीख मांगा हो और ये कह रहा परिवार है, देश की जनता के लिए तू बनता नेता, नेता के नहीं देश को बेच रहा है, तू लुटेरा है। और तो और जो हमेशा लेटर लिखता है बलात्कारियों के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, ये हालत है ब्रजभूषण सिंह इनके परिवार का है। वो जो महिला खिलाड़ी को कहा था ये तो मेरी बेटी है, बता बेटी का रेप करवाने के चक्कर में था तू, बेटियों का रेप करवा। तेरी पार्टी का जो वो है गृह मंत्रालय, वहाँ से पुलिस से उसको बर्बरता करवाते हैं और वापस करना पड़ता है, उन्हें समझौता करना पड़ता है। और तो और खेल जगत से संन्यास लेना पड़ता है, तुम्हारी दुर्दशाई है। और इनके परिवार की लड़की, अबे कहाँ से हो भैंसी धरिंदे, अपनी माँ बहनों के साथ ऐसे करते हो तुम, है बे, बेशर्मो मर जाओ, तेरा परिवार ऐसा है बे भूतनी के। 25 करोड़ जो गरीब है उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही मोदी सरकार। हाँ, इसके तो बाप ने खेती कर रखी है ना, वो किसान जो बेचारे जो परिवार के, उनके तो कीले ठुकवा रहा लंबी लंबी है। ये परिवार के लोग हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहा, देशद्रोही बता रहा, उनके आने जाने के राजमार्ग बंद कर दिए हैं, उनकी और चीज़ें बंद कर दी, नेट बंद कर दिया। पहले तो तूने लगा दिए नोटबंदी से सारे पैसे छीन लिए, अब कोई आंदोलन करता है तो वहाँ नेट से, इसीलिए तो कर रहा है डिजिटल, इसीलिए तो ये व्यापारियों को दिया। मैंने कहा नहीं, ये बिल गेट्स का वर्ल्ड ऑर्डर, और बिल गेट्स के वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल है ये अडानी। ये देश को गुलाम बनाने पे लगे, देश को मानव तस्करी होगी, मैं कह रहा हूँ, और बहन बेटी होगी। और इसका परिवार वो कहाँ गया रे? गुजरात 45,000 महिलाएं गायब हुई, मैं नहीं कह रहा, गुजरात की RTI डालने के बाद हुआ, सरकार कह रही है। तो परिवार की वो 45,000 महिलाएं कहाँ गई, कौन थी वो? तो भड़वागिरी कर रहा तू परिवार की, महिलाओं की भारत माता कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे भड़वागिरी छोड़, इस राष्ट्र को आगे ले जाना है और देशवासियों को सोचना है। EVM के खिलाफ बोलो, और ये दबा रखा है, समझे नहीं? EVM जब तक नहीं हटेगी तब तक ये भैंसी दरिंदे अबारा लुच्चे टुच्चे सारे फिल्मची और चिलमची इकट्ठे हो गए हैं, समझे? फिल्म के 3rd क्लास फिल्मों के वो नेता, उन्हें टिकटें, समझे, वो भी ले आते हैं 3rd क्लास हीरोइन है पेश पेश कर करके। तो ये सब भड़वे हैं, समझे नहीं? और वो चिलमची बाबा भूतनी के चिलम मारी और गांजे में सुट, इन्हें पता ही नहीं देश के बारे में क्या हो रहा है। किसी की बहन लुटे, बेटी लुटे, रोजगार उठे, पेपर लीक हो, कुछ भी हो, ये देश बर्बाद करने पर लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। एक हो जाओ, भारत जिंदाबाद।